आज फिल्मी गपशप में बात करेंगे करीना कपूर खान की। जी हाँ, 21 सितंबर सन 1980 को पिता रणधीर कपूर और माता बबीता कपूर के घर जन्मी थी करीना कपूर। करीना के दादाजी भारतीय सिनेमा की प्रथम फैमिली कहे जाते थे, यानी कि राज कपूर साहब। करीना के पिताजी रणधीर कपूर और माँ बबीता भी फिल्मों में काम करते थे। शायद बबीता जी के बारे में आपको ये मालूम ना हो कि वो मशहूर फिल्म एक्ट्रेस साधना जी की भतीजी हैं। अभी हाल ही में करीना जी का एक बयान बहुत ही ज़्यादा चर्चा में आया है, जिसमें उन्होंने फिल्मों के हालिया बायकॉट पर कहा है कि अगर लोग फिल्मों का बायकॉट करेंगे तो फिर उनके पास मनोरंजन का कौन सा साधन रह जाएगा। यानी कि अगर आपको मनोरंजन करना है तो आपको फिल्में देखनी ही होंगी। इसके पहले एक बार वो कह चुकी हैं कि जिनको फिल्में देखना हो वो देखें और जिन्हें ना देखना हो उन्हें उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि फिर इसके बाद फिल्म लाल सिंह चड्ढा के प्रमोशन के दौरान उन्होंने लोगों से रिक्वेस्ट भी की थी कि आप आइए प्लीज़ और मेरी फिल्म देखिए, क्योंकि मैं और आमिर खान साहब भी बहुत दिनों बाद फिल्म में काम कर रहे हैं। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। तो चलिए आज समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो ये लोग इस तरह के बयान देते हैं। करीना ने जैसे कि कहा कि अगर लोग फिल्में नहीं देखेंगे तो उनके पास मनोरंजन का साधन ही नहीं रहेगा। लेकिन ये कहने के पीछे उनका क्या सोचना था, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। दरअसल करीना कपूर खान एक बहुत ही रिच फैमिली में जन्मी हैं और उनके लिए संघर्ष और बाकी चीज़ों का मायने बिल्कुल अलग है आम जनता से, क्योंकि जो आम लोगों की समस्याएं हैं उनको उन सब चीज़ों के बारे में पता ही नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि उनके बहुत सारे इंटरव्यू ऐसे हैं जिनमें उन्हें ऐसा बताया गया है कि वो सबसे ज़्यादा खास हैं। ऐसे ही एक फिल्मी इंटरव्यू के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या वो कभी खुशी कभी गम की जैसी हैं, पूजा जो उसमें उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने पहले तो कहा कि नहीं वो वैसी नहीं है। लेकिन फिर करण जौहर उसी शो में एक वीडियो पर अपीयर होते हैं और वो कहते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम बिल्कुल वैसी ही हो। और फिर उसके बाद मनीष मल्होत्रा जी भी उसी शो में वीडियो पर आते हैं और कहते हैं कि अगर हॉलीवुड के पास ब्रिटनी स्पीयर्स और जेलो हैं तो हमारे पास बेबो हैं। ये इंटरव्यू बहुत पुराना है और तब का है जब करीना जी फिल्मों में नई नई आई थी। तो होता ये है कि जब आप एक बहुत ही बड़े परिवार में जन्म लेते हैं और लोग जो आपके आसपास रहते हैं वो भी आपको ये बताते रहते हैं कि आप स्पेशल हो और आप दुनिया में सबसे ज़्यादा अच्छी हो, काबिल हो और आपसे बढ़कर कोई नहीं है, तो लोगों को सही वास्तविकता का अंदाजा तक नहीं होता है। उसी इंटरव्यू में जब करीना जी से पूछा गया कि आप किसके साथ डेट पर जाना पसंद करेंगी, तो उन्होंने कहा कि मैं जिसके साथ डेट पर जाना पसंद करूंगी वो मैं अगर बताऊंगी तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। लेकिन फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं राहुल गांधी जी के साथ डेट पर जाना चाहती हूँ और उनके बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ। सन 2012 में करीना जी ने सैफ अली खान से शादी कर ली और उनके 2 बेटे भी हैं। उनके बेटों के नाम पर भी बहुत कंट्रोवर्सी हुई है।
हालांकि इसका कारण मुझे तो ऐसा लगता है कि वो लोग ज़्यादा जानकारी रखते ही नहीं हैं और उनके पास इतना पैसा है कि उन्हें आम लोग क्या सोचते हैं और कैसा महसूस करते हैं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपनी एक ऐसी दुनिया में मस्त हैं जो शायद पूरे विश्व में 1% लोगों की दुनिया है। और शायद इन लोगों को ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट यही लोग हैं, इसलिए इस तरह की बातें ये लोग करते रहते हैं। जैसा कि अर्जुन कपूर ने भी एक बार कहा था कि हमने इन लोगों को कुछ ज़्यादा ही भाव दे दिया है, यानी कि दर्शकों को बहुत ज़्यादा सर पर चढ़ा लिया है जो कि फिल्में नहीं देखने जा रहे हैं। सवाल ये है कि आप किसी को कैसे मजबूर कर सकते हैं फिल्में देखने के लिए। और ये बात भी बिल्कुल बचकानी है कि अगर आप फिल्में नहीं देखेंगे तो आपका मनोरंजन होगा ही नहीं, क्योंकि भारत में सिनेमा को आए 100 वर्ष से कुछ ही वर्ष ऊपर हुए हैं और इसके पहले भी भारत गीत, संगीत, नृत्य और अन्य कलाओं के लिए पूरे विश्व में जाना जाता था। और जितनी भी ज़्यादा साहित्यिक कलाकृतियाँ हैं वो सब भारत में ही मिलती हैं और तरह तरह के खेल आदि भी भारत में ही उत्पन्न हुए हैं, जिनमें कि शतरंज एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इसके साथ साथ लूडो, जिसे पहले समय में चौपड़ के नाम से जाना जाता था, वो भी भारत का ही खेल है। सांप सीढ़ी, कबड्डी और बहुत सारे ऐसे खेल हैं जिनका जन्म भारत में ही हुआ है। और फिर प्रत्येक व्यक्ति को हमारा संविधान भी यह अधिकार देता है कि हम क्या करें और क्या ना करें। हमारा जो खाने का मन होता है हम वो खाते हैं, जो पहनने का मन होता है वो पहनते हैं। तो फिर फिल्मों के बारे में हम किसी का दबाव क्यों स्वीकार करेंगे? मुझे तो यही लगता है कि ये लोग बिल्कुल अनजान हैं और एक ऐसी दुनिया में जीते हैं जिसमें इन्हें सामान्य मनुष्य क्या सोचता है इस बात की जरा भी खबर तक ही नहीं होती। वैसे ही जैसे एक बार एक रानी ने जब उससे पूछा गया कि उसके देश में अकाल पड़ा है और लोगों के पास खाने के लिए ब्रेड तक नहीं है, तब उसने कहा था तो वो लोग केक और पेस्ट्री क्यों नहीं खाते हैं? बताते हैं उनका नाम करीना इसलिए रखा गया क्योंकि जब उनकी माताजी उनको लेकर प्रेग्नेंट थी तब वो एना कैरेनिना नामक पुस्तक पढ़ रही थी, जिससे इंस्पायर होकर उन्होंने इनका नाम करीना रखा। तो ये जो कुछ भी करीना जी ने कहा है उसमें उनका कोई दोष नहीं है। दरअसल वो लोग वास्तविकता से बहुत दूर हैं और ये समझ ही नहीं पाते कि वास्तव में आम लोग क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या चल रहा है। इसलिए हमें चाहिए कि इनकी जो अच्छी फिल्में हैं उनको देखें और एंजॉय करें और इनकी कही हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दें, क्योंकि उन्हें अंदाज़ा ही नहीं है कि दुनिया के बहुत सारे लोग जिनके पास शायद उनकी तरह पैसा नहीं है लेकिन वो भी इंटेलिजेंट हैं और उनके पास भी सोचने समझने की क्षमता है। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य बस केवल इतना है कि आप इन फिल्मी कलाकारों को फिल्मों तक ही सीमित रहने दीजिए और ये क्या कहते हैं इस बात पर ज़्यादा व्यर्थ में सोचिए मत और विवाद खड़ा मत कीजिए, क्योंकि हमारी दुनिया और इनकी दुनिया बहुत अलग अलग है। अगर ये वीडियो पसंद आया हो और आपको मेरे
वीडियोस अच्छे लग रहे हों और मेरे विचार पसंद आ रहे हों तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ। तब तक अगर आपके पास ब्रेड नहीं है तो केक और पेस्ट्री खाइए और लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच।